प्रिंस के बीच। फिलहाल ये अगली सर्व, पिकअप नहीं रहा और अंक बनाया है गोरखपुर की बढ़त एक बार फिर। शुरुआत काफी क्लोज हुई है, काफी टाइट शुरुआत हुई है दोनों टीम्स के बीच में। करारे जवाब एक तरफ से दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से भी वही प्रहार लगातार देखने को मिल रहा है। फर्स्ट रिसेप्शन का खेल तो हमने कल लगातार देखा 5 तक होता था, और आज वो फर्स्ट रिसेप्शन शुरुआत से ही बनाए और बचाए रखना है, क्योंकि गोरखपुर जायंट्स जब वापस लौटे तो सारा का सारा क्रेडिट उस डिफेंस को चला गया। एक स्मार्ट प्ले, फर्स्ट टेम्पो अटैक यहाँ पर मिडल ब्लॉकर को फीड किया है सकलेन तारिक ने। शिखर टोस पर है, प्रिंस टोस पर है, दो बड़े धुरंधर मिडल ब्लॉकर आमने सामने हैं। वहीं दूसरी तरफ विनीत कुमार, शमीम इस बार कामयाब हुए हैं नेट से। शमीम भी हैं दूसरे में ब्लॉकर गोरखपुर के लिए, और गेम में अगर जल्दी आ जाए तो उनका फॉर्म बेहतरीन रहता है। कल धीमी शुरुआत के बाद शमीम ने तीसरे सेट से बड़ी परफॉर्मेंस दी थी, जिसके चलते ये मुकाबला पलटा था। और आप देखिए सकलेन तारिक अभी से ही सेटअप करते हुए। देखिए कल रात को मैं यही सोच रहा था कि आज का जो स्टार्टिंग 6 है उसमें एक नाम तो तय है। जी हाँ, सकलेन तारिक तो है ही, लेकिन उनके साथ विक्रम का नाम तो तय है। शमीम इस बार फिर मौका बनाया। गैप देखिए आप अटैक लाइन के पीछे, साइड सर्व के बाद भी आगे ज्यादा नहीं आए, कवर अप नहीं कर पाए, जिसके चलते ये अंक बनाया है। शमीम बिल्कुल रेडी थे, वो अलर्टनेस उन्होंने नेट के ऊपर दिखाई है, वो रिफ्लेक्सेस उन्होंने दिखाए हैं। इस बार भी सकलेन तारिक ने भरोसा किया शमीम के ऊपर और ड्रॉप प्लेस कर दिया है। एक स्मार्ट मूव, एक टैक्टिकल प्ले। आज ये टीम सिर्फ मसल से नहीं ब्रेन से भी कमाल करने वाली है। इरादे कुछ ऐसे नजर आने लगे हैं कि 2 रिव्यूज हैं और 2 अनसक्सेसफुल रिव्यूज। अगर रिव्यू गया शुरुआती क्षण में तो फिर आपको बचे हुए एक रिव्यू से काम चलाना होगा। कप्तान विनीत कुमार का आया है स्पाइक, और अब आए हैं खेल में। देखिए 11 अंक हो गए और अभी तक विनीत कुमार थोड़े खामोश ही थे, गायब ही नजर आ रहे थे, लेकिन अब इस स्पाइक के चलते पहला बड़ा मौका बनाया है, अंक बनाया है। 7-5, अभी भी 2 अंक की बढ़त है गोरखपुर के पास। काफी स्ट्रॉन्ग फ्रंट लाइन इस समय है और इसका पूरा एडवांटेज ब्लॉक के दौरान देखने को मिल सकता है मथुरा योद्धास की ओर से। यही कवर अप कर सकते हैं, ये 1 पॉइंट ला सकते हैं, पर इसे रोकना होगा। आज इस अटैक को रोकना होगा। विक्रम जब आक्रमण करते हैं तो सामने वाला धराशायी हो जाता है। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो कल नोएडा थंडर्स के लिए आउट ऑफ सिलेबस आया था। जब से उसने कोर्ट पर पांव रखा था थंडर्स चारों खाने चित हो गए थे। आज उम्मीद यही रहेगी कि योद्धास ने वो मुकाबला देखा और आज अपना होमवर्क करके आए हैं। फिलहाल उन्होंने अंक बनाया है, 2 अंकों की बढ़त अभी भी बरकरार। शमीम की सर्व रहेगी। विनीत कुमार एक बार फिर ब्लॉक की कोशिश थी शिखर की, लेकिन चूके वो बड़ा गैप जहां विकी अशोक खड़े थे, लेकिन चूके। काफी गैप था ब्लॉक में, सीधा शिखर के हाथों में बॉल तो गया, लेकिन पीछे रिबाउंड लेने के लिए विकी तैयार नहीं। अशोक विकी वहां पर डिफेंस पर मौजूद जरूर थे, लेकिन कोई अटेम्प्ट उनकी तरफ से आया नहीं है। अभी भी 1 पॉइंट का डिफेंस गोरखपुर जायंट्स ने बनाया हुआ है। ये एक इजी क्रॉस होगा, ये चांस, ये मौका बन सकता है, इसे भुनाना ही चाहिए इस समय गोरखपुर जायंट्स को। लेकिन डबल ब्लॉक पर कौन है? इस योद्धा का प्रिंस जो है वो ब्लॉक पर है। सिंगल ब्लॉक का अटेम्प्ट, एंगल पर कवर अप आया जरूर, लेकिन प्रिंस का जो ब्लॉक है ये करारा जवाब अशोक के अटैक को। और देखिए फिर से वही तुलना कीजिए, पिछला जो स्पाइक रहा विनीत कुमार का, शिखर असफल रहे ब्लॉक करने में, यही इस बार प्रिंस को मिली सफलता ब्लॉक करने में। तो ये जो 2 मिड ब्लॉकर्स हैं, इनकी जो लड़ाई है, कंफर्मेशन आप देखेंगे कि अंक जो गया है मथुरा योद्धास के खाते में, 2 अंकों की बढ़त अभी भी। अर्जुन इस बार फिर चूके, और नीति का रिएक्शन यही बता रहा है कि ये एक बड़ी चूक रही। समीर चौधरी का वो सर्व सीधा अर्जुन के हेड पर, ये वार नहीं है, ये प्रहार कर रहे हैं। समीर चौधरी बहुत इफेक्टिव सर्विस करते हैं, काफी एफिशिएंसी इनकी सर्विस में नजर आती है। कई मौकों पर उन्होंने सुपर सर्व अपनी टीम के लिए हासिल की है। 11-8 का स्कोर, और एक बार फिर सुपर सर्व वहां पर।
सुपर सर्व हुई है इन 2 अंकों के साथ 13-8 का स्कोर हो चुका है। 2 बड़े ब्लॉकर उस सूची में मथुरा योद्धास के। वहीं अगर हम शिखर की बात करें, कोई और बड़ा ब्लॉकर उनकी टीम में नहीं है। शमीम है जो ये किरदार निभाते हैं। शिखर इस बार नेट पर चढ़ते हुए, तकलीम तारिक ने फिर गेंद बनाई है और विक्रम का स्पाइक। ब्रेक के बाद पहला अंक गया है विक्रम के खाते में, गोरखपुर के खाते में। इस टीम में 2 बड़े ब्लॉकर्स का होने का मतलब साफ है कि इस टीम की स्ट्रेंथ ब्लॉक है, और अगर आप ब्लॉक छोड़ेंगे तो आपको ऐसे नुकसान उठाने पड़ेंगे। प्रिंस वहां पर कंबाइन नहीं कर पाए, ज्वाइन नहीं कर पाए रोहित कुमार को। सिंगल ब्लॉक का पूरा एडवांटेज उठाया गया जोन 2 से। मथुरा योद्धास इस टीम के पास जो ब्लॉकर्स हैं, और मॉडर्न वॉलीबॉल में ब्लॉक की भूमिका क्या होती है ये आपने इनके पहले 4 मुकाबलों में देख लिया होगा। पहले 4 मुकाबले जीते इस लीग के। ब्लॉक पर ब्लॉक, ब्लॉक पर ब्लॉक, ब्लॉक को ही अपने सबसे बड़ा औजार और वेपन बनाया है। रोहित की स्पाइक, और आपने लीग मुकाबलों का जिक्र किया तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। लीग में आपको 5 मुकाबले खेलने थे। जो दूसरा मुकाबला था वो इन दोनों टीमों के बीच हुआ था, और गोरखपुर जायंट्स को मथुरा योद्धास ने हराया था 2-1 से। 3 सेट का था वो मुकाबला। और नेट पर चतुराई, चपलता, और साइद आलम आ गए हैं अब गेम में। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। शोयो हिनाटा, बस यही एक नाम याद आ जाता है जैसे ही साइद टेक ऑफ लेते हैं। वो क्विक रिफ्लेक्सेस जो नेट के ऊपर एक मिडल ब्लॉकर के पास होते हैं ना, वो इस काउंटर अटैकर के पास भी हैं। एक कंप्लीट परफॉर्मर है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। अपनी टीम के सबसे बड़ी की है ये छोटे कद का खिलाड़ी। शिखर एक बार फिर नेट पर चटप रहेगा साइद, लेकिन क्या ब्लॉक आया है। उसके बावजूद चेकआउट और अंक मथुरा के पास। बढ़त तो देखिए आप इनकी। डबल ब्लॉक वहां पर था, उसके बावजूद कामयाबी हासिल की है मोहम्मद सईद आलम ने। नंबर 8, जर्सी नंबर 8 इस समय जोन 4 पर है। बस इन पर नजरें टिकाए रखिएगा। और चेतन, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि शोयू हिनाटा, शोयू नंबर, जिन लोगों ने नहीं देखी है ना, और जो अभी अभी वॉलीबॉल फैन बनना शुरू हुए, एक बार वो प्लीज हाईक्यू जरूर देखें। एक बार हाईक्यू देखें और फिर इस बात से सहमति जरूर आ जाएगी कि क्यों इनका नाम एक लिटिल टाइटन रखा जा रहा है। चेतन, आप भी देख सकते हैं। जी हाँ, कल विश्राम का दिन है, जरूर देखेंगे। लेकिन आपने जो नाम दिया है उन्हें, लिटिल टाइटन, वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर अपील कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट रेफरी ने इशारा किया है कि गेंद उड़कर गई है बाहर, और अंक जो है वो वापस मथुरा के पास ही जाएगा। महेंद्र सिंह सहारन है आज के फर्स्ट रेफरी। ज्यादा खुश नहीं नजर आए विक्रम उस निर्णय से, लेकिन मानना होगा एक रिव्यू आप पहले ही खो चुके हैं। और देखेंगे, एक बार नजर डालेंगे। काफी करीबी मुकाबला, लेकिन नीति आपकी राय। देखिए, जिस एंगल से उन्होंने फॉलो किया था ना, और जैसे टीम पूरी तरह से बॉल को फॉलो कर रही थी, वो दिख रहा था कि एक जजमेंट वहां पर, एक क्लोज जजमेंट था, काफी क्लोज एंटिसिपेशन था, और आखिरकार एक बेहतर जजमेंट के चलते ये पॉइंट मथुरा योद्धास के खाते में। जी हाँ, साइड रेफरीज जो है उन्होंने भी बड़ा कार्य करना है आज। जो आज के लाइन रेफरीज है, अमित चौहान, सुमित कुमार, राहुल कुमार, अंजनी कुमार, पांडे और प्रिंस, यहाँ मना करते हुए कि कोई फाउल नहीं। एक बार अंक और आएगा मथुरा के खाते में। बढ़त तो देखिए, बढ़त तो देखिए, क्या ये निर्णायक बढ़त हो चुकी है अभी से। डबल डिजिट की बढ़त यहाँ पर हासिल कर ली है मथुरा योद्धास ने। शिखर सिंह के पास लिफ्ट तो किया, लेकिन नेट के बीचों बीच अटैक किया है। थोड़े से निराश हैं, वो जो चेहरे के कलर शुरुआती क्षणों में कुछ और थे, थोड़े से फेड होना शुरू। गोरखपुर जायंट्स, थोड़ी सी कहानी बाकी अभी इस फर्स्ट सेट में। देखते हैं आगे क्या होगा। इस बार स्पाइक उसे पूरी तरह अपनी बॉडी पर लिया, उस ब्लो को। बड़ा ब्लो, बड़ा अंक। द रमन अब कोर्ट पर आ गए हैं। आते ही एक पावर पैक स्मैश किया है वहां पर जोन 2 से। रमन को बाहर रखा गया, आज फर्स्ट 6 में भेजा नहीं गया। तो मैं ये बता रही हूँ कि उनके पैरों में जो हलचल मच रही होगी ना, इस मोमेंट का इंतजार कर रहे होंगे 100%। उसी स्पाइक पे उन्होंने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन तो निकाल ही दी।
यहाँ पर प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह कोच हैं गोरखपुर जायंट्स के, उनकी तारीफ करनी होगी कि वो नजर पैनी रखते हैं और कब सब्स्टिट्यूशन करना है उस पर भी ध्यान देते हैं। कल के मुकाबले में भी उन्होंने 2 पैने सब्स्टिट्यूशन किए थे। देखिए एक और डिपिंग सर्व और रमन की दहाड़ देखिए, लगातार 3 अंक बनाए हैं। ये बास्केटबॉल का 3 पॉइंटर नहीं, ये वॉलीबॉल का एक जोड़कर 3 का तीर है। आते ही मैदान पर खलबली मचा दी है रमन ने। और देखिए अब उस मोमेंटम को तोड़ने के लिए टीम टाइम आउट लिया है कोच रमेश राय ने। आज इस सब्स्टिट्यूशन से पहला सेट बदलेंगे। देखिए 18-12 का स्कोर है, 6 पॉइंट का एडवांटेज। इस सिचुएशन में थोड़ा डिफिकल्टी सामने जरूर आएगी। जरूरी ये है कि मथुरा योद्धा इस स्कोर लाइन को 2 और अंक जोड़ ले, 20 तक ले जाएं ताकि विपक्षी को एक साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज में पुश कर पाएं। पर जिस तरह से 3 पॉइंट्स गोरखपुर जायंट्स के रमन ने लिए हैं, ये काबिल तारीफ है। ये एक इजी सर्व है, ये चेंज आना ही चाहिए, ये चेंज आना चाहिए। पर आउट बॉल पोजीशन पर नहीं थे, तैयार नहीं थे। सेटर को इशारा भी किया है कि मुझसे गलती हो गई है। और टीम टाइम आउट का कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। 4 लगातार अंक, रमन की सर्व जारी। साइद आलम उड़ते हुए गई गेंद एंडलाइन के बाद। 4 लगातार अंक इस सब्स्टिट्यूशन के बाद। क्या ये मुकाबला, क्या ये फर्स्ट सेट पलटेगा? कहां 9 अंकों की बढ़त थी, कहां 5 अंकों की बढ़त रह गई है। रमन कुमार की सर्व एक बार फिर। हरी का पिकअप रहा है, कप्तान विनीत कुमार को रहा ब्लॉक इस बार। समीर जीवित रखेंगे रैली को, साइड ने किया टैप। और देखिए ये मैं क्रॉस कोर्ट भी नहीं कह सकता, क्रॉस नेट स्पाइक नहीं, लॉब रहा। और तालियों के साथ इनका अभिवादन। उस जंप के साथ में, उस स्पाइक रीच के साथ में, कहां आसमान में उन्होंने ब्रेन का इस्तेमाल किया है। टेक ऑफ के बाद नेट के ऊपर गए और ऑपोजिशन का कोर्ट पूरी तरह से जज कर लिया। क्या रीडिंग है, क्या कमाल का जजमेंट है सईद आलम का। और मोमेंटम तोड़ने के लिए आपको ऐसा ही एक अंक बुनाना होता है, लेकिन दूसरी ओर से विक्रम दूसरी जोन से किया है ये वार। और अब इनकी स्पाइक्स में वही फुर्ती, वही शक्ति नजर आ रही है। एक बार फिर सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर प्रोफेसर अभिमन्यु ने एक बार फिर से सब्स्टिट्यूशन किया है। रमन को बाहर बुलाया है, मुकुल को अंदर भेजा है। ये रनिंग सब्स्टिट्यूशन विपक्षी के रिदम पे एक बड़ा विराम लगाने की कोशिश में कामयाब हो तो रहे हैं चेतन, इसमें कोई 2 राहें नहीं है। इंपैक्ट सबकी तरह इस्तेमाल किया है उन्होंने रमन का। आए 4 अंक निकाले और अब उन्हें बाहर भेजा है। विनीत कुमार का स्पाइक, मुकुल ने जीवित रखा है रैली को, सकलेन तारिक ने बनाया। दूसरी ओर से अशोक विक्की, उनका लॉब रहा। विनीत कुमार एक बार फिर, इस बार ब्लॉक भी, टैप इन भी, और अंक आया है योद्धास के पास। विनीत कुमार का बढ़िया खेल। कैप्टन और सेटर का कंबाइंड एफर्ट का वो रिजेक्शन, ऑपोजिशन के ब्लॉक को, ऑपोजिशन के ड्रॉप को इस ब्लॉक ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। कोई जगह नहीं है इस बॉल की इस कोर्ट में। 20-14 का स्कोर। अब ये एक खतरे की घंटी हो सकती है गोरखपुर जायंट्स के लिए। यही चेंज लीजिए, इसी पॉइंट में चेंज लीजिए। शमीम ने अच्छी छलांग लगाई। विनीत कुमार एक बार फिर, साइड, क्या स्पाइक रही है, कैसे चुन लेते हैं जगह, कैसे मिल जाती है इन्हें जगह। ऐसा लगता है कि विपक्षी को हाथ दिखाकर बताते हैं कि यहाँ बॉल मारने वाला हूँ। क्या दमदार अटैक है, क्या दमदार अटैक है सईद आलम का। नंबर 8, जर्सी नंबर 8। एक और टीम टाइम आउट रहेगा और साइद की थोड़ी छाए रहे। टीम ने 4 जीत हासिल की। लीग के अंतिम मुकाबले में एक हार के बाद कदम डगमगाए जरूर, लेकिन फिर से थमने का समय आ गया है और अब समय है सुपर पॉइंट का। जी हाँ, हूटर बजाया है गोरखपुर जायंट्स ने। 7 अंकों की बढ़त है, उसे कम करना है। शमीम का लॉब, और इस बार बढ़िया खेल, नेट पर मौका नहीं दिया। विक्रम ने सूझबूझ के साथ ये अंक निकाला है। 2 अंक मिलेंगे। चेतन, बॉल ऑलरेडी फंस चुका था। बॉल ऑलरेडी समीर चौधरी ने जब पास फीड किया, वो ऑपोजिशन कोर्ट में था और उस पर पूरी तरह से अलर्ट थे। विक्रम ने उसको वापस भेज दिया। ये 1 पॉइंट गोरखपुर जायंट्स के खाते में।
विनीत इस बार किया लॉब, दूसरी ओर से विक्रम, ब्लॉक नहीं, चेकआउट अंक। क्या उस सुपर पॉइंट ने एक नई जान दी है जायंट्स को? 3 अंक हो गए हैं अब लगातार 2 रैलीज में। कल के मुकाबले के हीरो आज भी मोमेंटम में हैं। वही कंसिस्टेंसी बरकरार है विक्रम की जोन 2 से, वो पावर पैक अटैक। और नीति, आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मुझे पूरी फीलिंग आ रही है कि एक ये बढ़ा देते तो 23 अंक हो जाते, लेकिन 5 अंक लगातार आए हैं आपके खाते में। क्या मोमेंटम बदला है? अशोक, विकी और शमीम ने नेट पर बेहतरीन छठा लगातार अंक, 21-20 अंक। कहते हैं ना कि जिसने लीड गवाई उसकी शामत आई, और ऐसा लग रहा है यहाँ पर मुश्किलें, मोमेंटम पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। गोरखपुर जायंट्स कमबैक की सबसे बड़ी कहानी रचने वाली ये टीम एक बार फिर कमबैक के रास्ते में अग्रसर है। 21-20 हम पिछले 2 मुकाबले में प्लेऑफ्स में 5 सेटर देख चुके हैं, और अभी तक तो यही लग रहा है कि आज भी ये लंबा खींचेगा। को मिला है चेकआउट पॉइंट, 7 लगातार अंक हो गए हैं, 21-21 की बराबरी। गोरखपुर जायंट्स ने बदला है मोमेंटम इस पहले मुकाबले में। जितना कमाल किया है खिलाड़ियों ने इस कोर्ट पर, उससे कहीं ज्यादा कमाल प्रोफेसर अभिमन्यु। कमाल कर दिया है, क्या सब्स्टिट्यूशन रोटेट किए हैं, क्या खिलाड़ी रोटेट किए हैं, और अब टीम इस समय 21-21 की बराबरी पर पहुंच गई है। ये एक बढ़िया ऊंचा रिबाउंड है, इजी क्रॉस आएगा मथुरा योद्धास के लिए। बढ़िया अटैक, सईद आलम। सईद अपना काम कर ही देते हैं, सईद अपने काम में सफलता हासिल कर ही लेते हैं। 7 अंकों के बाद लगा है विश्राम इस मोमेंटम में। जायंट्स ने 7 अंक लगातार कमाए थे, और अब साइद आलम के स्पाइक के चलते मथुरा योद्धास के खाते में अंक आ गया है। लग रहा था कि योद्धास भूल गए हैं कि कैसे अंक बनाना है। साइद आलम ने फिर से उन्हें याद दिलाया है। 22-21। कहां एक समय 9 अंकों का फासला था, रमन कुमार ने 4 अंक लिए, उसके बाद विक्रम ने सर्व पर 7 अंक लगातार दिलाए। बड़ा पलटवार एक बार फिर। मोहम्मद सईद आलम इस समय सर्विस लाइन पर। अशोक, विकी, रैली अभी भी जारी। विक्रम का स्पाइक, क्या ये उड़ता हुआ गया है बाहर? नहीं, एंड लाइन के अंदर एक और अंक, 22-22 की बराबरी। क्या उड़ान भरी है, क्या कमाल की उड़ान भरी है तकलीन तारिक का वो ब्यूटीफुल पास जोन 2 पर, और कमाल की फिनिशिंग। क्या क्लोजर दिया है इस रैली को, किस तरीके से समाप्त किया है, और रैली को समाप्त करना कैसे है ये कोई विक्रम से सीख ले। कल जहां छोड़ा था मुकाबला वहीं से शुरू किया है जायंट्स ने। विक्रम ने उसी मोमेंटम के साथ उतरे हैं कोर्ट पर। इस बार चेकआउट अंक मिल जाएगा, नवीन बालिया के हाथों आया है ये अंक। फिर से बढ़त आएगी मथुरा के पास। टैक्टिकल प्ले की अब सख्त जरूरत है। नवीन बालिया ने सिर्फ टैप किया था, वहां पे सिर्फ टैपिंग की थी, और टैपिंग के चलते काफी ऊंचा रिबाउंड। नाराजगी दिखाई है कप्तान ने अर्जुन के ऊपर, पर अभी जरूरी है ये रिसेप्शन संभालना। 23-22 का स्कोर, 1 पॉइंट का डिफरेंस। मुकुल का स्पाइक रोका है उसे, विनीत कुमार का स्पाइक, और चेकआउट पॉइंट निकलेगा। कोई नहीं मौजूद जोन 4 में जवाब देने के लिए, और इसके साथ ही सेट पॉइंट। वहां ब्लॉक से रिबाउंड काफी ऊंचा आया, कोई गार्ड करने बैठा नहीं है। और देखिए वॉलीबॉल के खेल में जितना जरूरी ब्लॉक करना उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लॉक को गार्ड करना। कोई डिफेंडर उस ब्लॉक को गार्ड करने के लिए मौजूद नहीं। तकलीन तारिक शायद वहां पर जा सकते थे, लेकिन उनकी मूवमेंट, उनकी रोटेशन उन्हें पीछे ले गई अटैक लाइन के। लेकिन जैसा हमने कहा, यह है सेट पॉइंट। शमीम ने
बचाया ये सेट पॉइंट। 24-23, लेकिन अभी भी है सेट पॉइंट। देखिए और कोई ऑप्शन फिलहाल एक चेंज के लिए ऐसे क्रूशियल सिचुएशन में सकलेन तारिक के सामने आता नहीं है। अपनी टीम के सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी पर ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर भरोसा दिखाना, फर्स्ट टेम्पो अटैक कराना, चेंज लेने के लिए सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी उन्होंने यहाँ पर यूटिलाइज की है जायंट्स के लिए। शमीम की सर्व, सईद का पिकअप, प्रिंस की उछाल, लेकिन डीप बॉल था, रोहित कुमार ने निकाला चेकआउट बॉल और इसके चलते पहला सेट अपने नाम कर लिया है मथुरा योद्धास ने।